हेलो एवरीवन। सो आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी, आपके बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ये चैप्टर 12 मार्क्स का कवर होता ही होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट करा रही हूँ आपको इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है और इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करके ही अपलोड करूँगी। और इस चैप्टर से मैं पहले एक सारा थ्योरेटिकल पार्ट करा रही हूँ, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड हमारी होती है, नॉर्मल टर्म्स में बताऊँ तो जो होती है हमारी टोटल डिमांड। जैसे हमने क्लास 11th में डिमांड पढ़ा था तो वो हमें इंडिविजुअल की डिमांड देखते थे। अब हमारा 12th क्लास है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसमें हम टोटल डिमांड देखते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स की डिमांड देखते हैं। टोटल जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उसको हम देखते हैं इकोनॉमी की, उसको हम बोलते हैं टोटल डिमांड। So aggregate demand refers to the total demand for final good and services in an economy at a given level of income and price during a given period of time, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो लोगों ने करा है, डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों ने डिफरेंट चीज़ों के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसके हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हमारा है कंजप्शन डिमांड, जो हम बेसिकली कंज्यूम करने के लिए चीज़ें करते हैं, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको बोलते हैं कंजप्शन डिमांड, ठीक है। ये हमारा डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। यहाँ पे देखो, ये आपको ज़रूरली मेंशन करना है कि हमारे किस पर डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? अगर हमारी इनकम 70,000 है, जस्ट इट इज़ एन एग्जांपल, 70,000 हमारी इनकम है। 70,000 में से अगर हमने 20,000 टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, तो उसमें से हम जो इसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास बच जाएगा 50,000, जो हमारे पास बचेगा, जो हमारी इनकम बचेगी, वो बोलते हैं उसको हम डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये हमारी बची हुई इनकम है, ठीक है। तो हमने 70,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, तो वो हमारी होगी डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा कंजप्शन होगा। तो इन दोनों में हमारा कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब डिस्पोजेबल इनकम को हम इस तरीके से दिखाते हैं DY, अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो हमारी कंजप्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो कंजप्शन भी हमारी कम होगी, ठीक है। क्या क्या जाता है हमारा कंजप्शन डिमांड में? फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ये सब आ जाता है। एग्जाम्पल जो हमारी फैमिली स्पेंड करती है फूड के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजप्शन डिमांड, ठीक है। सेकेंड हमारा है इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट होता है जो हम अपनी, जो भी हमारी एसेट्स हम इंक्रीज़ करते हैं, कैपिटल स्टॉक हम इंक्रीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। ये 2 तरीके की होती है, ऑटोनोमस डिमांड इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस होती है जो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो हम करेंगे ही करेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी है। जैसे अगर हमारे को जीना है तो जीने के लिए हमें खाना, बेसिक फूड तो चाहिए ही चाहिए, चाहे हम बाकी चीज़ें अवॉइड कर दें, एजुकेशन हम अवॉइड कर दें, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है तो एजुकेशन को अवॉइड कर दें, बट एटलीस्ट दे नीड फूड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। तो वही है कि हमारे को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वैसे ही है कि हमारी इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। इनकम चाहे कितनी भी हो हमारे को करनी ही पड़ती है, ठीक है। एग्जांपल हो गया इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन रोड, हॉस्पिटल, डिफेंस प्रोजेक्ट। इंड्यूस होते हैं जो इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे, इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। इसमें हमारा हो जाएगा अ फर्म एक्सपेंडिंग इट्स फैक्ट्री ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ये सब आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाता है कंपनी परचेजिंग न्यू मशीन्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट करती है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। इसमें क्या क्या आ जाता है? रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिफेंस, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल हो जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हाईवेज एंड पब्लिक हॉस्पिटल, हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स में से हम इम्पोर्ट माइनस करते हैं, हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स होता है हमारा एक्सपोर्ट, एम होता है हमारा इम्पोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स मतलब क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री से कुछ भी गुड्स हम आउटसाइड द कंट्री में भेज रहे हैं, जब भी वो हमारी कंट्री से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं ना उनको, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स क्या होता है? जब हम उनकी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, कोई भी ABC कंट्री से हम वहाँ से जब कुछ परचेज़ करते हैं हमारी कंट्री में आता है, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट से क्या होता है? हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और इम्पोर्ट्स हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एग्जाम्पल हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है।
हमारा फॉर्मूला है ना जो यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड हमारा किसके इक्वल है? कंजप्शन के, इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट के, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये ही मेंशन है, फॉर्मूला फॉर टू सेक्टर इकॉनमी। टू सेक्टर इकॉनमी है तो हमारा किसके इक्वल होगा? AD इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न कर लेना है। ठीक है, AD इज इक्वल टू C+I, मतलब AD की इक्वेशन किसके इक्वल है? कंजप्शन के और इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, कंजप्शन हम ऊपर देख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट भी हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब आपका ये शेड्यूल है, देखो जिसमें लिखा है इनकम लिखी हुई है आपकी, कंजप्शन लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, एग्रीगेट डिमांड लिखी हुई है। अब आप ये चीज़ देखो, आपकी इस पॉइंट पे आपकी इनकम क्या है? 0 है, बट आपकी इनकम 0 बट आप कंज्यूम कर रहे हो 20। मतलब वही बात है ना कि हमारी इनकम चाहे कितनी भी कम हो, 0 भी हो ना, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस, ठीक है, कंजप्शन बोलते हैं उसको हम। जो हमारी इन्वेस्टमेंट हर पीरियड पे सेम है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ठीक है, अगर वो हमारी इनकम के देख के कि हमारी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है, तो वो होती है हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेम है हर लेवल ऑफ इनकम पे, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हमने देख ही लिया कैसे हम दिखाते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो 20 + 10 30, 25 + 10 35, ऐसे ऐसे करके आप दिखा दोगे हर पीरियड के लिए। ठीक है, आपको ना इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा ऐसे शेड्यूल दिखा के कि जो हमारा इनकम है उसको हमने बाय से डिनोट करा है, वो हमारे हर पीरियड पे इंक्रीज़ हो रही है। कंजप्शन हमारी इनिशियली जब 0 थी तो हमारी इनकम कंजप्शन हमारी 20 थी, क्यों? क्योंकि हम कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कंजप्शन करते ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट हर पीरियड में हमारी सेम है, उसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारा समीशन है, जब हम ऐड करते हैं कंजप्शन को और इन्वेस्टमेंट को हर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ऐसे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में हर एक पॉइंट, और आपको पॉइंट्स में ही इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है जो मैंने बनाया है, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ आपको, मैंने वहाँ लिख रखा है कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। अब देखो डायग्राम बनाती हूँ मैं यहाँ पे, आपको इसको देख लेना है। ठीक है, कंजप्शन हमारा है यहाँ से स्टार्ट, इधर से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट क्यों है? क्योंकि जब हमारी इनकम 0 होती है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा कंजप्शन। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसी इसलिए बनी है क्योंकि हमारी हमने देखा ना इन्वेस्टमेंट हर टाइम पे सेम है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप देख लेना, इसको ड्रॉ कर लेना, और आपको OY एक्सिस पे, एक्स पे ये सारा अच्छे से मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स होते हैं इसके, अगर आप इन्हें एक्सप्लेन नहीं करोगे, जब डायग्राम ड्रॉ करते हो लेबलिंग नहीं करोगे अच्छे से, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड का कैसे बनता है, हमने देखा कि हमारा कंजप्शन कब का ऐसा है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कब ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा इसमें हमारा C+I इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमारा C है। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर होता है और ये पैरेलल होता है। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। कंक्लूजन हमारा क्या है? दस द गिवन शेड्यूल शो द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज विद इनकम ड्यू टू राइज इन कंजप्शन वाइल इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द कंजप्शन कर्व। जो हमने देखा हमारा ये था कंजप्शन कर्व, ये हमारा पैरेलल हुआ ना एग्रीगेट डिमांड कर्व के, दिस इज C एंड दिस इज AD, तो ये हमारा पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, हम हमारा चाहते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा बताता है कि टोटल जो हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में, इकॉनमी में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ऊपर हमने एक इक्वेशन देखी थी एग्रीगेट डिमांड की, जो थी हमने देखी 4 सेक्टर इकॉनमी के लिए, जिसमें हमारा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स थे। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी है, तो हमने उसकी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन देखी थी C+I। ठीक है, अब आपकी एग्रीगेट सप्लाई की यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है C+S। C+S का मतलब क्या है, ये वाली इक्वेशन आपको लर्न कर लेनी है। C+S का मतलब है कि जो हमारी इनकम, हमारी जितनी भी टोटल इनकम है ना, उसको हम या तो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, या तो उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, सारे पैसे अपने, हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो हम 100 के 100 रुपीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर उस हम 100 में से 50 कंज्यूम कर रहे हैं, 50 को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को हम इस तरीके से Y से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरीके से, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स में। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम AD/AS अप्रोच। हमारी 2 अप्रोचेस हैं, एक हमारी AD/AS अप्रोच है, एक हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। पेपर में आपको क्लियर कट मेंशन होता है कि AD/AS अप्रोच एक्सप्लेन करो या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करो। अगर नहीं मेंशन होता तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी अप्रोच से एक्सप्लेन कर सकते हो इस डिटर्मिनेशन को। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन आएगा तो आपको AD का मीनिंग बताना है, उसके कंपोनेंट्स बता देने हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिर आपको एग्रीगेट सप्लाई बताना है आपको।
ठीक है, आपको पहले बताना है एडी क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई बताना है। अब आपको बताना है इक्विलिब्रियम हमारा कब आता है। इक्विलिब्रियम हमने देख रखा है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, एट दिस लेवल हमारा जो होता है देखना है। ठीक है, आपको हमारा इस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा जो प्लांट एक्सपेंडिचर होता है वो प्लांट आउटपुट के इक्वल होता है। कोई भी टेंडेंसी नहीं होती चेंज करने की, कोई भी अनप्लान्ड चेंज नहीं होता हमारा इन्वेंट्रीज में। ठीक है, अब आपको स्केड्यूल बनाना है, स्केड्यूल आपको लर्न करना होगा। स्केड्यूल बहुत ईजी है। देखो हमारी इनकम हर पॉइंट पर बढ़ रही है 100 से, तो आपको लर्न करना है कि हमारा हर बारी इंक्रीज़ हो रहा है 100 से, लाइक 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है, 400 एंड 500। कंजप्शन भी आपकी 550 से बढ़ रही है, आपकी 150, 200, 250, 300, 350 कंजप्शन बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट आपकी हर पीरियड पे सेम है, विच मीन्स इट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड आप सिंपल ऐड कर दोगे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को। सेविंग्स आप कैसे निकालोगे, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे तो आपकी सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो 100 में से हमने कंजप्शन 150 माइनस करा तो -50 आ गया, 200 में से 200 करा तो 0 आ गया, 300 में से 250 करा 50 आ गया। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हमारा इक्वल होता है इनकम के, जहाँ हमने ऊपर बता रखा है ये रहा। ठीक है, आपको ऐसे स्केड्यूल बताना है। अब आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में कि सी हमारा क्या बता रहा है कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी कंजप्शन भी बढ़ रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी हर पीरियड पे सेम है, वही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वाली पॉइंट आपको मेंशन करनी है, कीवर्ड्स मेंशन करने हैं बेसिकली आपको। एग्रीगेट डिमांड हमारा समीशन है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का। सेविंग्स हमारे कैसे निकलेगी, जब अपनी इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है हमारे इनकम के, आपको इसे शॉर्ट में बता देना है। ठीक है, फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे हमारा इक्विलिब्रियम स्केड्यूल है या नहीं। जिस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे वो ही होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड 300 है, यहाँ पे भी हमारा एग्रीगेट डिमांड 300 है, तो हमारा ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम द टेबल यहाँ से देखो, फ्रॉम द टेबल एट वाई जब 300 है, जब हमारी इनकम भी 300 है, एग्रीगेट डिमांड भी 300 है और एग्रीगेट सप्लाई भी 300 है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, बट जो 300 से पहले हमारी ऊपर एग्रीगेट डिमांड देखो 200 है, इधर इस पॉइंट पे देखो हमारी एग्रीगेट डिमांड है 200 और हमारी एग्रीगेट सप्लाई है इतना। तो जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड बोलते हैं ये रहा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है विच मीन्स लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बट हमारे जो प्रोड्यूसर है वो उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे इकोनॉमी में। तो जब वो सप्लाई नहीं कर पा रहे तो उस केस में उनको क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को प्रोसेस को इंक्रीज़ करना है, अपनी नंबर ऑफ़ लेबर को इंक्रीज़ करना है। पहले वो 10 लेबर लगाकर प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उनको 12, 13, 14 लेबर बढ़ा देनी चाहिए, जिससे उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उनको मशीन की नीड हो सकती है, तो मतलब उनको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज़ करना है, तभी वो एग्रीगेट जो एक्सेस डिमांड हो रही है उसको कंप्लीट कर सके, उसको सप्लाई कर सके मार्केट में। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा ये रहा। देखो जब हमारी ये जो हमने देखा ऊपर, जब हमारा यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, देखो यहाँ पे हमारा सप्लाई ज़्यादा है उससे, एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, तो उसमें केस में क्या करना है, जब मतलब सप्लाई ज़्यादा, मतलब लोग मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, मार्केट में डिमांड इतनी नहीं है बट सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि एग्जांपल, हमने मार्केट में मटेरियल प्रोवाइड करा दिया 500 का बट डिमांड हो रही है हमारी 300 की ही। तो जो भी हमारा ये ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो उस केस में हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को कम कर देना है। हम जो ज़्यादा बना रहे हैं मटेरियल उसको कम कर देना है। ठीक है, ये करना है आपको। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। आपको ये तीनों पॉइंट बताने हैं बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी के, जब हमारे एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई है और इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बताना है, और आपको इनके डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करने हैं। डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है उस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी कैसे बनती है, देखो ये हमारा होता है एग्रीगेट सप्लाई का, हमेशा हमारा होता है 45 डिग्री की लाइन पे। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है बनाने में, और यहाँ पे आपको लिखना है 45। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा कंजप्शन। हमने देख ही लिया, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हम जब भी हमारी इनकम जीरो होती है तभी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे सी, ऊपर ए, डी। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है,
ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो आपको इक्विलिब्रियम पे ये वाला डायग्राम बना के दिखाना है। अब जब हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, देखो ये हमारा AS हो गया, ये हमारा कंजप्शन हो गया, ये हमारा AD हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट से जो यहाँ वाला पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। ये आपको दिखाना है एक्सेस डिमांड के केस में, ठीक है। और 1 मिनट में इरेज कर दूँ। और जो इस, हाँ देखो, और जो इस पॉइंट से पहले का है, दिस पॉइंट से पहले इट इज़ AD ज़्यादा है AS से। और जो इस पॉइंट, ये पॉइंट है ये हमारा बेसिकली, इस पॉइंट के बाद वाला है, तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, उस केस में हमारा लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, इकॉनमी में, तो उस केस में हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और अपनी इनकम भी उससे इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको एक्सप्लेन करना है। और जब हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो उस केस में आपको बताना है कि मार्केट में सप्लाई लोग ज़्यादा कर रहे हैं बट लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो उस केस में उनको अपनी प्रोडक्शन का क्या करना है, अंडर प्रोडक्शन करना है, कम प्रोडक्शन करना है, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज़, जो ये हमारा पॉइंट है ना, ई पॉइंट, जो जब ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जिस पॉइंट पे ये हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वर्क करने के लिए लोगों की, उतने ही लोग सारे वर्क अवेलेबल हैं काम करने के लिए, विलिंग है, रेडी है काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आपको बस इसको डायग्राम भी बनाना है, और अगर डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, कुछ भी डिफिकल्टी हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँगी अच्छे से पॉइंटली। आपको ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इक्विलिब्रियम वाला बता दिया है, और ये भी मेंशन करना है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ये हमारा, ठीक है। और कंक्लूजन देना है आपको कि जो हमारा इक्विलिब्रियम तब आता है जब हमारा लेवल ऑफ इनकम इक्वल होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दूसरे के इंटरसेक्ट होते हैं उसमें, और उसके उस पॉइंट पे हमारा कोई भी टेंडेंसी नहीं है चेंज होने की, मतलब उस टाइम पे हमारा सब कुछ सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, एक दूसरे के इक्वल रहता है। ये हो गई हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच। नेक्स्ट पार्ट में मैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच कवर करूँगी, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं, बेसिक टर्म्स होती हैं, लाइक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वाली टर्म्स होती हैं, APS NPS वगैरह जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब भी हम कवर करेंगे फ्यूचर की वीडियोस में। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके बता दो। अगर आप ऐसे डायग्राम समझ में नहीं आया है तो मैं एक नॉर्मल शीट पे बना कर दिखा दूँगी, उसको भी रिकॉर्ड करके बता दूँगी आपको। बस आप बता देना कैसे लगा, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा से मैं बता दूँगी। और प्लीज़ पढ़ते रहो अपना, टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम कम है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। बाकी एग्ज़ाम से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपको और एग्ज़ाम्स भी पढ़ने हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम में गैप कम है तो आप इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, ताकि आपको एकदम से हरी ना करना पड़े एग्ज़ाम के लिए, टेंशन ना पड़े एकदम से। और अगर आपके पास टाइम है तो अभी आप अपना जो भी एग्ज़ाम है उसका कवर करो, और इसको आप जब एग्ज़ाम आने लगे तभी इसको पढ़ लेना। और जब पेपर आपका आने लगेगा 7 डेज़ या 4 डेज़, जितने भी डेज़ बचेंगे, तो उस टाइम पे मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी कि आपको कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे वो कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।